हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 5, जिसकी एक्सरसाइज मैंने 5.1 लास्ट क्लास में करा दी थी, कंप्लीट करा दी। आज हम पढ़ाएंगे आपको 5.2। ठीक है, तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा फाइंड द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। हमें इसमें जो टेबल के ब्लैंक्स हैं वो हमें फाइंड करने हैं और हमें ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, ए एन द nth टर्म सब फाइंड कर रखे हैं। ठीक है, तो देखिए हमें सब दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ए एन निकालना है, डी सेकंड में डी निकालना है, एंड थर्ड में ए, फोर्थ में एन, फिफ्थ में ए एन निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड किया है, ए डी एन, मतलब कि गिवन किया है ए 7 दिया है, एन डी 3, एन 8। अब हम इन वैल्यू को पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो ए एन हमें फाइंड करना है, ए 7 प्लस एन क्या है 8 माइनस 1, एंड डी क्या है हमारा 3। तो क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3। ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 21, ए एन इज इक्वल टू 28। यहाँ से हमारी ए एन की वैल्यू निकल के आई है 28। ये क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व हो चुका है। तो हम ब्लैंक में फिल कर देते हैं, ए एन क्या है हमारा 28। अब सेकंड क्वेश्चन फाइंड करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन फाइंड करेंगे हम, फॉर्मूला लिखते हैं पहले, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन किया है, ए माइनस 18, ए इज इक्वल टू माइनस 18, डी फाइंड करना है, एन 10 दिया है हमें, और ए एन 0। तो सब वैल्यू को पुट करेंगे फॉर्मूले में। 0 इज इक्वल टू ए माइनस 18 प्लस एन 10 माइनस 1, डी फाइंड करना है। 18 या माइनस में इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगी, इज इक्वल टू 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 डी। 9 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, d इज इक्वल टू डी हो गया। ठीक है, 9 से 18 2 टाइम्स जाएगा और कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू 2। डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आती है 2। तो हम ब्लैंक में फिल कर देते हैं 2। तो चलिए आप पहले 2 क्वेश्चन नोट कर लो, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड में हमें क्या गिवन है, d इज इक्वल टू माइनस 3। थर्ड क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले ताकि आपको समझ में आता रहे। n इज इक्वल टू 18 एंड ए एन इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, तो ए एन हमारा क्या है दे रखा है -5 इज इक्वल टू ए हमें फाइंड करना है, प्लस एन हमारा क्या है 18 माइनस 1, और डी क्या है -3। ठीक है, -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा 17 इंटू -3, -5 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस माइनस 17 3 जा 51, -5 -15 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा +15 इज इक्वल टू ए। ए हमने सही लिखा है या नहीं, ए एन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 51 में से हम -5 करेंगे तो 46 इज इक्वल टू ए। ए की वैल्यू हमारी क्या निकल के आती है यहाँ से
46। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए हमें क्या क्या गिवन किया है क्वेश्चन में। ए दे रखा है -18.9, डी 2.5, एन फाइंड करना है और ए एन दे रखा 3.6। ए एन की वैल्यू आएगी यहाँ 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस एन हमें फाइंड करना है तो n माइनस वन, डी दिया है हमें 2.5। अब -18.9 माइनस में है, इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगी, प्लस 18.9 इज इक्वल टू 2.5 एन माइनस वन। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा 22.5 इज इक्वल टू 2.5 एन माइनस वन। 2.5 को हम इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा 22.5 बाई 2.5 इज इक्वल टू एन माइनस वन। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 225 कितने टाइम जाएगा, 25 से 9 टाइम इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन प्लस माइनस, यहाँ वन माइनस किया तो एन प्लस वन इज इक्वल टू एन, 9 प्लस वन इज इक्वल टू एन, तो कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू एन। तो हमारा एन क्या निकल के आता है 10। तो ब्लैंक में फिल करेंगे, थर्ड वाले का ए निकल के आया 46 और फोर्थ क्वेश्चन का n इज इक्वल टू निकल के आया 10। अब हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन और रह गया, पहले आप इसको नोट कर लो। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन का आपका लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट वाले में क्या क्या हमें गिवन किया है, a 3.5 एंड d इज इक्वल टू 0, n 105। तो हमारी जो वैल्यू दी है हम उनको फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ, a n इज इक्वल टू a 3.5 प्लस n 105 माइनस वन एंड d इंटू 0। ठीक है, तो a n इज इक्वल टू 3.5 प्लस 105 में से 1 माइनस करेंगे तो 104 इंटू 0। ए एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस 104 की मल्टीप्लाई 0 में हुई तो क्या हो जाएगा 0। तो ए एन हमारा क्या निकल के आएगा 3.5 और हम ब्लैंक में फिल करेंगे 3.5। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। अब करेंगे हम सेकंड, पहले आप इसको नोट कर लो। चलिए आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमें करेक्ट चॉइस चूज करनी है। क्वेश्चन क्या है, 13 टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 13th टर्म फाइंड करनी है। और देखिए हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है 10 7 4 डॉट डॉट डैश। हम लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू 10 7 4। ठीक है, अब देखिए हमें n हमारा दे रखा है ए एन, सबसे पहले तो हमारा a दे रखा है 10 एंड d निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। n हमारा क्या है 13। ठीक है, और यही हमें फाइंड करना है ए एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन फाइंड करना है तो देखिए ए एन की जगह क्या आ जाएगा 30, ये हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू ए क्या है 10
प्लस n हो गया 30 माइनस 1 और d हो जाता है -3। तो 830 इज इक्वल टू 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई -3। 830 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा यहाँ 3 की मल्टीप्लाई 29 में करेंगे तो 87। 830 इज इक्वल टू 87 में से 10 माइनस करेंगे तो -77। तो 830 हमारा क्या निकल के आया -77। हमारा 13 टर्म क्या है माइनस के 77। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट है, फर्स्ट वाला ये हो गया और सेकंड पार्ट कराएंगे, पहले आप इसे नोट करो। देखिए सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम टू सेम फर्स्ट की तरह है। उसमें हमें 13 टर्म फाइंड करने के लिए कहा था और हमें यहाँ 11 टर्म फाइंड करना है। तो देखिए हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज क्या है -3 कॉमा, देखिए मैं -1/2 को कन्वर्ट कर सकूँ -0.5 में, तो यहाँ लिख लेते हैं -0.5 कॉमा -2। अब देखिए ए हमारे यहाँ क्या है फर्स्ट टर्म -3, डी निकालेंगे हम यहाँ से तो डी क्या होगा -0.5 -3, तो क्या आ जाएगा -0.5 प्लस 3। अब यहाँ से 3 में से हम देखिए माइनस करें, अगर 3.0 में से 0 पॉइंट माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2.5। तो डी की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे यहाँ से माइनस नहीं प्लस के 2.5। ठीक है, और एन हमारा क्या है 11। हमें फाइंड क्या करना है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन मतलब कि ए हमारा है एन क्या है 11th टर्म फाइंड करना है। ए हमारा यहाँ क्या है -3 प्लस एन क्या हो जाएगा 11 माइनस 1 और डी क्या हो जाएगा 2.5। A11 इज इक्वल टू -3 प्लस 10 इंटू 2.5। A11 इज इक्वल टू -3 प्लस 25। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी A11 इज इक्वल टू 25 माइनस 3। A11 इज इक्वल टू 22। तो ये हमारा A11 का टर्म निकल के आ चुका है 22। हमारे सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम थे। अब देखिए आप इसको नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन हमारा फाइनल हो चुका है, अब करेंगे हम थर्ड फाइनल। देखिए थर्ड क्या कहता है इन द फॉलोइंग एपीएस फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन बॉक्सेस। हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है उसमें जो बॉक्स है ये बॉक्स में मिसिंग है नंबर। ठीक है, एक टर्म मिसिंग है तो हमें वो मिसिंग टर्म्स फाइंड करना है। तो देखिए हमें क्या क्या दे रखा है इसमें। सबसे पहले तो ए हमारा A2 नहीं ए हमारा 2 है। ठीक है, A2 हमें है फाइंड करना है। और देखिए ये क्या है हमारा A3। अब हमारे ये देखिए सबसे पहले कितने टर्म है 3 टर्म है 1 2 3, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, A2 फाइंड करना है तो हमें फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है हमारा 3 इज इक्वल टू a क्या है 2 प्लस n 3 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हम डिफरेंस निकालेंगे। जब हम एक बार डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारा सेकंड टर्म भी आराम से निकल जाएगा। तो देखिए A3 की वैल्यू क्या है हमारी, जबकि A1 है A2 यहाँ है A3 ये है, मैं लिख दूँ A3 इज इक्वल टू 26। तो A3 क्या हो जाएगा 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 माइनस 1 कितने हो जाएंगे 2D। अब 26 है 2 को इधर लेके आएंगे तो -2 इज इक्वल टू 2D। 26 में से -2 करेंगे तो 24 इज इक्वल टू 2D। तो यहाँ क्या हो जाएगा 24/2 इज इक्वल टू D। D की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी D इज इक्वल टू 12।
तो हमारी डी की वैल्यू यहाँ से 12 निकल के आ चुकी है, तो हम निकाल सकते हैं सेकंड टर्म। सेकंड टर्म निकालने का फॉर्मूला है A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी। अब A1 देखिए हमारा क्या है, यहाँ A1 है हमारा 2, तो A2 इज इक्वल टू 2 प्लस डी कितना है हमारा 12, तो A2 की वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ से 14, यहाँ से 14 निकल के आई। मिसिंग बॉक्स हमारा फिल हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, सेकंड करेंगे, पहले इसे नोट करो। चलिए आपका थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। हमें क्या क्या दे रखा है यहाँ, हमारे दो बॉक्स हैं जिनको हमें क्या करना है, मिसिंग बॉक्स को फाइंड करना है। तो देखिए ए सेकंड कितना है हमारा 13 एंड A4 कितना है सिर्फ 3, हमें यही पता है। तो हम क्या करेंगे, ए सेकंड के टर्म के लिए फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो AN सेकंड के लिए निकाल लें, A प्लस N क्या हो जाएगा सेकंड माइनस 1 इंटू डी। तो A सेकंड की वैल्यू कितनी है 13 इज इक्वल टू A प्लस डी। अब हम यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेंगे, A की वैल्यू निकाल लेंगे तो D इधर लेके आएंगे, माइनस डी इज इक्वल टू ए। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन सेकंड। यहाँ हमने A सेकंड के निकाला, अब निकालेंगे A फोर्थ के लिए। तो A फोर्थ क्या है हमारा 3, तो A फोर्थ इज इक्वल टू A प्लस N की जगह आएगा 4 माइनस 1 इंटू डी। तो A फोर्थ क्या है हमारा 3 इज इक्वल टू A प्लस 3D। अब हमने जो यहाँ से A की वैल्यू निकाली थी हम उसे यहाँ पुट कर देंगे, 3 प्लस A, 3 इज इक्वल टू A प्लस 3D। अब इसमें पुट करेंगे हम A की वैल्यू, 3 इज इक्वल टू A क्या है हमारा 3 माइनस डी, 13 माइनस डी, 13 माइनस डी प्लस 3D। ठीक है, अब देखिए 13 को इधर लेके आएंगे, 3 माइनस 13 इज इक्वल टू यहाँ क्या रह जाएगा 2D, ए हो जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू 2D। यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे, माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू 10, तो डी की वैल्यू क्या निकल के आएगी -5। अब हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया, इससे हम A2 है हमारे पास, A1 और A3 की वैल्यू पुट करेंगे। तो A1 की वैल्यू निकालेंगे पहले, A1 तो क्या हो जाएगा A2 माइनस डी, A1 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या है हमारी 13 माइनस डी क्या है हमारा 5 माइनस के, तो A1 इज इक्वल टू 13 प्लस 5, A1 इज इक्वल टू 18। तो A1 की वैल्यू निकल के आई है हमारी 18। अब यहाँ से निकालेंगे हम A थर्ड की, तो A थर्ड की क्या हो जाएगी A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी, तो A3 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या थी हमारी 13। अब देखिए डी की वैल्यू क्या थी -5, तो A3 की वैल्यू क्या निकल के आई 13 माइनस 5 कितना हो जाता है 8। तो हमारे मिसिंग बॉक्स के टर्म्स निकल के आए, A फर्स्ट क्या है 18 एंड A थर्ड क्या है 8। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन सिर्फ इतना सा ही था, चलिए इसे नोट कर लो। चलो अब थर्ड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन थर्ड का। देखिए हमें A क्या दे रखा है क्वेश्चन में 5 एंड A फोर्थ कितना है हमारा 9y 1/2। हम इसको लिख सकते हैं 19/2। ठीक है, 2 9 जाए 18 प्लस 1 19/2 हो गया। अब हम A फोर्थ के लिए निकालेंगे, तो पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN क्या हो जाएगा हमारा A4 इज इक्वल टू A की वैल्यू 5 प्लस N क्या हो जाएगा हमारा 4, N की जगह 4 है, -1 इंटू डी। तो A4 क्या है 19/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3D।
हम 5 को इधर लेके आएंगे, 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3D। तो क्या हो जाएगा, 19 एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 3D। तो 19 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 9/2 इज इक्वल टू 3D। 3 को हम इधर लेके आएंगे, 19/2 इंटू 3 इज इक्वल टू D। 3 से देखो 9 कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम, डिविजिबल हो रहा है, तो कितना आएगा D हमारा, 3/2 इज इक्वल टू D। जब हमें डिफरेंस पता चल गया है तो हम A2 एंड A3 निकाल सकते हैं। तो देखिए A2 निकालेंगे तो A2 का फॉर्मूला है A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D। तो A2 इज इक्वल टू A1 हमें पता है, A1 या A कह लें, ये है 5 प्लस D की वैल्यू है 3/2। तो A2 की निकल के आएगी 2 5 जा 10 प्लस 3/2। A2 इज इक्वल टू 13/2। हम A2 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 6/1/2। ठीक है, अब यहां से निकालेंगे A3। A2 हमारा निकल के आ गया 6/1/2। अब यहां से A3 निकालेंगे तो A3 का फॉर्मूला है A2 प्लस D। तो A2 की वैल्यू है कितनी है, ये वाली लिख लेते हैं, 13/2 प्लस D की वैल्यू क्या है हमारी, 3/2। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2, तो 13 प्लस 3 A3 इज इक्वल टू 13 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 16/2। तो A3 की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी यहाँ से, 8। तो हमारी A2 एंड A3 की वैल्यू निकल के आ चुकी है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब फोर्थ करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो। चलिए थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ए हमारा क्या है, -4। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, A6 क्या है हमारा, 6। तो हम यहाँ से 6th टर्म के लिए निकालेंगे, तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN क्या हो जाएगा, A6 इज इक्वल टू A हमारा -4 प्लस N की जगह क्या आएगा, 6 माइनस 1 इंटू D। A6 की जगह क्या आएगा हमारा, 6 इज इक्वल टू -4 प्लस 5D। यहाँ 4 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 5D। तो 10 इज इक्वल टू 5D, 10/5 इज इक्वल टू D। तो D की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या निकल के आएगी, 2। जब हमें डिफरेंस पता चल गया है तो हम टर्म्स आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए अब सेकंड टर्म निकालेंगे, तो सेकंड टर्म के लिए क्या चाहिए, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D। A2 इज इक्वल टू A1 हमारा क्या है, -4 प्लस D की वैल्यू क्या है हमारी, 2। तो क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू -2। यहाँ लिख देंगे -2। अब यहाँ से निकालेंगे A3। A3 के लिए A2 प्लस D ही फॉर्मूला होगा। तो A2 की वैल्यू है -2 प्लस D की वैल्यू है 2। तो A3 क्या निकल के आएगा यहाँ से, A3 इज इक्वल टू 0। A3 क्या हो जाएगा, 0। अब यहीं से निकालेंगे हम A4। A4 के लिए फॉर्मूला है A3 प्लस D। तो A4 इज इक्वल टू A3 क्या है हमारा, 0 प्लस D क्या है हमारा, D की वैल्यू ये है 2। तो A4 क्या निकल के आएगा, 2। अब यहां से निकालेंगे A5। A5 के लिए फॉर्मूला है A4 प्लस D। A5 इज इक्वल टू A4 हमारा हो जाएगा 2 प्लस D की वैल्यू क्या है हमारी, 2 निकल के आई थी। और देखिए A5 क्या आ गया, 4। कितने सिंपल तरीके से हमने ये सॉल्व किया है। A4 हमारा 2 था। ठीक है, एक एक स्टेप से बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व करा है। लास्ट क्वेश्चन और इसी पैटर्न से रह गया थर्ड क्वेश्चन का। चलिए थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। हमें क्या क्या गिवन है, A2 इज इक्वल टू 38
एंड a6 इज इक्वल टू -22। तो हम यहाँ a सेकंड के लिए निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a सेकंड क्या हो हमारा, देखिए an की जगह a सेकंड इज इक्वल टू a प्लस n की जगह हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू डी। जो हमारा n होता है वो मतलब कि जैसे यहाँ है n इज इक्वल टू 2 होता है, तो a2 क्या है हमारा 38 इज इक्वल टू a प्लस डी। हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, 38 माइनस d इज इक्वल टू a। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बना ली है मैंने। अब देखिए हम a6 के लिए निकालेंगे तो a6 इज इक्वल टू -22। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a6 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a6 क्या है -22 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह क्या आ जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी। तो -22 इज इक्वल टू a प्लस 5d। अब देखिए हम यहाँ a की वैल्यू पुट करेंगे, -22 इज इक्वल टू a प्लस 5d। अब हम देखिए हमारी a की वैल्यू मैंने इक्वेशन जो फर्स्ट मानी थी उसे यहाँ a की जगह पुट कर देंगे। तो -22 इज इक्वल टू a की जगह क्या आएगा 38 माइनस डी, 38 माइनस डी प्लस 5d। तो -22 इज इक्वल टू, देखिए 38 को हम इधर ले आए 38, यहाँ प्लस का है माइनस का हो जाएगा इधर आते ही। अब देखिए 5d से माइनस डी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 4d। अब दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस करेगा लेकिन दोनों के बीच क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। 8 और 2 10, 3 to 5 1 6 इज इक्वल टू 4d। अब देखिए -60, 4 को इधर लेके आएंगे तो किसमें आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू डी। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, -20 निकल के आया आपका डी की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए हमारे डिफरेंस निकल के आ गए। अब हम यहाँ से टर्म्स के सारे टर्म्स निकाल लेंगे, टर्म्स की वैल्यू निकालेंगे। तो हम पहले a1 निकालेंगे, तो a1 के लिए क्या फॉर्मूला, a2 माइनस डी। तो a1 इज इक्वल टू, a2 क्या है हमारा 38, अब d क्या निकल के आया -15, तो क्या हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 38 प्लस 15। तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 53। यहाँ से निकालेंगे अब a2 की वैल्यू, a2 के लिए क्या है फॉर्मूला, a1 प्लस डी इज इक्वल टू, a2 का क्या आएगा, a1 क्या है हमारा 53, d की वैल्यू है -15। तो a2 इज इक्वल टू 13 में से 5 माइनस करेंगे 8, यहाँ बचेगा 4 में से 1 माइनस करेंगे 3। तो a2 की वैल्यू आई हमारी 38। अब निकालेंगे यहीं से a3 की वैल्यू, तो a3 की वैल्यू a2 प्लस डी, a3 इज इक्वल टू, a2 की वैल्यू 38 माइनस डी की वैल्यू हो गई 15। तो a3 इज इक्वल टू 8 माइनस 5 3, 2 में से 1 माइनस कर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो a3 की वैल्यू a1 की निकल आई, a2 निकल आई, a3 निकल आई। अब रह गई हमारे पास a2, तो हमारे पास थी, हमने गलती से निकाल ली, चलिए कोई बात नहीं, a3 की निकाल दी। अब रह गई a4 एंड a5, तो यहाँ निकालते हैं a4 और a5। a4 के लिए a3 प्लस डी, तो a3 की वैल्यू हमारी 23 माइनस डी की वैल्यू -15, तो क्या आएगा यहाँ 13 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। a4 हमारा 8 निकल के आया। अब निकालेंगे यहाँ से a5 की वैल्यू है 80, a4 प्लस डी, तो a4 क्या हो जाएगा 8 और d का क्या है 15, तो यहाँ से a5 की वैल्यू निकल के आएगी -7। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है, जिसके 5 पार्ट थे और 5th पार्ट था लास्ट वाला। चलिए इसे नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3 8 13 18 इज 78। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि 78 जो है एपी में कौन सा टर्म है, तो हमें फाइंड करना है n इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए हमें a क्या है दे रखा है 3
एंड डी फाइंड करना है हमें, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 डी इज इक्वल टू 5 और ए एन हमें दे रखा है 78। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू हो जाएगी 78 इज इक्वल टू ए हो जाएगा 3 प्लस एन क्या हो जाएगा, एन हमें सॉरी फाइंड करना है, तो एन माइनस 1 डी की जगह आ जाएगा 5 78 माइनस 3 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगी इज इक्वल टू 5 एन माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 75 इज इक्वल टू 5 एन माइनस 1। तो 75 में डिवाइड हो जाएगी 5 की, 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आने के बाद हो जाएगा डिवाइड में, तो n माइनस 1। तो 7 की मल्टीप्लाई वो सॉरी डिवाइड करेंगे 75 में, तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 5 5 जा 25 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू क्या निकल के आएगी, n प्लस 1 इज इक्वल टू 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू हमारे यहाँ से क्या निकल के आई 16। तो हम लिख देंगे 78 इज 16 टर्म, n हमारा क्या है 16, मतलब 78 जो है वो 16 टर्म पर है, 16th टर्म ऑफ एपी। ये हमारा क्वेश्चन 4th हो चुका है। अब करेंगे 5th, पहले आप इसको नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट ये रहा, उसके बाद सेकंड पार्ट कराएंगे। तो क्वेश्चन 5 में बोला फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ए पी एस। ठीक है, तो हमें इसमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ द टर्म्स। देखिए n हमारा क्या है, n सॉरी n तो हमें फाइंड ही करना है। a क्या है हमारा 7, यहाँ से d निकालेंगे तो 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, d की वैल्यू हमारी हो गई 6 और an क्या हो जाएगा 205। फाइंड करना है हमें n, तो फॉर्मूला क्या है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या हो जाएगा 205 इज इक्वल टू a क्या है 7 प्लस n क्या हो जाएगा, n हमें फाइंड ही करना है n माइनस 1, d है 6। ठीक है, तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। तो 205 में से हम माइनस करेंगे क्या 7, तो क्या आएगा 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 891 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, 198 अपॉन 6 या मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा n माइनस 1। तो क्या हो जाएगा 6 की डिवाइड 198 में करेंगे तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 9 माइनस 1, n माइनस 1। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या निकलेगी 13 प्लस 1, माइनस 1 है इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा n, तो n की वैल्यू क्या आएगी 34। तो 70 वो 205 जो n की वैल्यू निकल के आई है वो है 34। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, पहले आप इसको नोट करो, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन 5 का आपका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए a हमारा क्या दे रखा है 18, यहाँ से d फाइंड करेंगे तो 15 1/2 कितना हो जाएगा 2 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्लस 1 31/2 तो हो जाएगा 31/2। अब d निकालेंगे हम माइनस 18, तो d क्या हो जाएगा 31 माइनस 36/2, तो d की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5/2। अब फॉर्मूला लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू, सबसे पहले तो ए एन बता दूं, ए एन आपका है 47 माइनस का तो नहीं है, हाँ माइनस का है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो माइनस 47 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है हमारी 18 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है माइनस 5/2। तो माइनस 47 माइनस 18 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इधर इज इक्वल टू एन माइनस 1
हम -5/2 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -5/2 n - 1। तो देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 7 15, 4 1 5 और 1 कैरी का 6 माइनस के इज इक्वल टू -5/2 n - 1। क्या हो जाएगा, 65 इज इक्वल टू -5/2 n - 1। 5/2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। -5/2 मल्टीप्लाई 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे और माइनस 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 प्लस हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 से 65 डिविजिबल हो जाएगा कितने टाइम, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 इंटू 2 इज इक्वल टू n - 1। 13 2 जा 26 इज इक्वल टू n - 1। तो 26 - 1 इधर आएगा तो +1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, 27। आपके क्वेश्चन 5th तक फाइनल हो चुके हैं। आज की क्लास हम अपनी यहीं पर लास्ट करेंगे, ठीक है। आपको हमारी क्लास पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।